हेलो दोस्तों, अगर आप भारत के टॉप सरकारी संस्थान जैसे आईआईटीज, आईएससी बेंगलोर से घर बैठे मुफ्त में ऑनलाइन कोर्स करके सर्टिफिकेट भी हासिल करना चाहते हैं तो आज हम नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग यानी एनपीटीईएल की जानकारी देंगे। साथ ही एनपीटीईएल से फ्री ऑनलाइन कोर्सेज करके कैसे सर्टिफिकेट्स हासिल करें, ये सारी चीज़ें भी जानेंगे। एनपीटीईएल अर्थात नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग भारत सरकार का एक मूक प्लेटफॉर्म है जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलोर द्वारा यानी कि जिसका जिक्र पहले मैंने किया आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा 7 प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी एंड रुड़की के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में एनपीटीईएल ऑनलाइन कोर्स में 600 से ज़्यादा वीडियो कोर्सेज विज्ञान तकनीकी संख्याओं में उपलब्ध हैं। ये सभी कोर्स बिल्कुल मुफ्त हैं जिसे हासिल कर जिसे कोई भी कर सकता है, लेकिन एक कॉलेज स्टूडेंट से मामूली फीस देकर और एग्जाम पास करके यहाँ से सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकता है। किसी आईआईटी जैसे संस्थान में नामांकन के बिना आपके लिए अब संभव है कि आप एनपीटीईएल के माध्यम से ऑनलाइन कोर्स करके आईआईटी का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। और एक सबसे खास बात ये भी है कि वर्तमान में 1900 से अधिक कॉलेज कंपनियों के साथ एनपीटीईएल का पार्टनरशिप है, जहां से आप वर्कशॉप, इंटर्नशिप इत्यादि कर सकते हैं और ऐसा करने से आप और ज़्यादा स्किल्ड पर्सन बन सकते हैं। एनपीटीईएल के पास करंट टेक्नोलॉजी पर भी पाठ्यक्रम है जो तकनीकी क्षेत्र में उम्मीदवारों की रोजगार क्षमता में सुधार करेगा, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, एमआईएमओ, ओएफडीएम, सेलुलर एंड सेंसर नेटवर्क्स जैसे तमाम प्रकार के कोर्स हैं। एनपीटीईएल के पास गैर तकनीकी क्षेत्र के भी पाठ्यक्रम हैं, जैसे प्रबंधन के कोर्स। जो लोग अपने मैनेजमेंट स्किल को सुधारने या और मजबूत बनाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत से लोकप्रिय मैनेजमेंट कोर्स हैं। यहाँ अन्य टेक्निकल कोर्स भी हैं, मैनेजमेंट कोर्स के साथ अन्य टेक्निकल कोर्स भी हैं, जैसे सिक्स सिग्मा, एजुकेशन, लीडरशिप, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, ई बिजनेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर मैनेजर्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स एटसेट्रा। एनपीटीईएल का पाठ्यक्रम छात्र को उस विशेष विषय में देश के सर्वश्रेष्ठ संकाय से सीधे जुड़ने और सीखने में सक्षम बनाता है। यह पाठ्यक्रम में छात्र के मूल सिद्धांतों को भी मजबूत करता है। एनपीटीईएल ऑनलाइन कोर्सेज छात्रों को रुचि के नए क्षेत्रों का पता लगाने का अवसर भी प्रदान करता है, जो नियमित कॉलेज के वातावरण में संभव नहीं हो पा रहा है। साथ ही छात्रों को उन विषयों पर अधिक गहराई से सीखने का अवसर भी देता है जिसमें वे मास्टरी करना चाहते हैं। ये पाठ्यक्रम संकाय विकास कार्यक्रम के रूप में भी काम कर रहे हैं। वर्तमान में 15 से 20% नामांकन तो विभिन्न कॉलेज की फैकल्टी के द्वारा ही लिया जा रहा है, अर्थात जो लोग आपको पढ़ाते हैं वो स्वयं भी ऑनलाइन कोर्सेज एनपीटीईएल से कर रहे हैं। मूक प्रोग्राम में देश के कोने कोने से छात्र शामिल हैं।
कुछ तो विदेशी छात्र भी हैं। इतने भिन्न सहपाठियों के बीच एनपीटीईएल छात्रों को यह आकलन करने का मौका देता है कि शिक्षार्थियों के इस मिश्रित समूह के संबंध में वो कहां पर खड़े हुए हैं। एनपीटीईएल ऑनलाइन कोर्सेज छात्रों की सेल्फ लर्निंग की पहल को भी सामने लाता है, जहां उनकी अपनी प्रेरणा होती है जो उन्हें पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए प्रेरित करती है, न कि बाहरी बाध्यता। यह स्व अध्ययन के लिए अपने आप को हमेशा अद्यतन रखने की आदत को भी बढ़ावा देती है। एनपीटीईएल ऑनलाइन कोर्सेज के प्रमाण पत्र पर सीसीई आईआईटी के मोहर लगे होते हैं। जब कोई अभ्यर्थी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो यह प्रमाण पत्र उन्हें अतिरिक्त वैल्यू प्रदान करता है, अर्थात उन्हें एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है। कंपनियां विशेष कौशल वाले उम्मीदवारों को ज़्यादा प्रेफर करती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। स्किल्ड पर्सन्स को कंपनी लेना चाहती है। यदि वे भर्ती होना चाहते हैं और एनपीटीईएल का सर्टिफिकेट उनके पास है तो निश्चित रूप से उनको काफ़ी मदद मिलती है। तो अब हम ये जानेंगे हाउ टू गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम एनपीटीईएल। हम एनपीटीईएल से कैसे सर्टिफिकेट प्राप्त करें। एनपीटीईएल ने मार्च 2014 में पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को प्रमाण पत्र देने की पहल शुरू की थी। एनपीटीईएल ऑनलाइन कोर्सेज को एनपीटीईएल के पोर्टल पर अपलोड किया गया है। सबसे पहले हमें उसमें नामांकन करना होगा जो बिल्कुल फ्री है, अर्थात जो सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं पहले उन्हें नामांकन करना होगा जो बिल्कुल फ्री है। हर हफ्ते एक असाइनमेंट के साथ लगभग 3 घंटे की वीडियो सामग्री जारी की जाती है, जिसका मूल्यांकन किया जाता है और छात्रों को अंक दिए जाते हैं। शिक्षण सहायक और संकाय सदस्य का एक फोरम होता है जो आपको सपोर्ट देता है, जो आपको आपके सवालों के जवाब देने में और संदेह को दूर करने में हमेशा मदद करता रहता है। यदि आप कोर्स करने के बाद आईआईटी, आईआईएससी बेंगलोर से प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन पर्सन प्रोटेक्टेड सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। यह परीक्षा देश भर में लगभग 100 संस्थानों की भागीदारी से संचालित होती है। सर्टिफिकेशन निःशुल्क नहीं है, लेकिन आपको मामूली शुल्क 1100 रुपये देना है। फिलहाल भी शायद यही शुल्क हो सकता है। ये वेबसाइट पर जाकर के हम देख सकते हैं। फाइनल स्कोर में 25% असाइनमेंट और 75% थ्योरी का मार्क्स शामिल होते हैं। आपको प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए कम से कम 40% फाइनल मार्क्स आने चाहिए। परीक्षा पास करने में ई वेरीफेबल सर्टिफिकेट्स एनपीटीईएल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी भी भेजी जाती है बाद में। ये 25% असाइनमेंट और 70% थ्योरी और 40% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। नई शिक्षा नीति जब आप पढ़ रहे होंगे, नई शिक्षा नीति की रूपरेखा, तो उसमें भी यही मापदंड को रखने का प्रयास किया गया है। विश्वविद्यालयों में क्रेडिट ट्रांसफर में उपयोग के लिए, छात्र को अधिक रोजगार योग्य बनाने के लिए या अपने वर्तमान कार्यस्थल में अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इन प्रमाण पत्रों की उपयोगिता समझी जाती है। जैसा कि एक नया शब्द आया, क्रेडिट ट्रांसफर, तो अब ये नई शिक्षा नीति में भी एक नया शब्द शामिल हुआ है, एबीसी, एकेडमिक क्रेडिट बैंक। तो यानी कि एक एकेडमिक बैंक होगा क्रेडिट का आपके पास, जो हमेशा आपकी ग्रोथ में आपको सहायता प्रदान करता रहेगा। एनपीटीईएल का एक मूलभूत उद्देश्य यह भी है कि देश के सभी सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को एनपीटीईएल की छत्र छाया में लाना और आईआईएससी के साथ मिलकर लेक्चर को रिकॉर्ड करने और अपने पाठ्यक्रम को देश के समुदाय के लिए फ्री एंड ओपन सोर्स एग्रीमेंट के तहत उपलब्ध कराना।
आईआईटी दिल्ली द्वारा शुरू किए गए इंजीनियरिंग विषयों के लिए इंटरनेट पर ओपन वर्चुअल लैबोरेटरीज बनाने का महत्वपूर्ण कदम पहले से ही है, जो हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये सारे उद्देश्य थे, ये सारे चीज़ें थी जिससे हमारे नए युवा बच्चे जो कक्षा 11-12 में विशेष रूप से पढ़ रहे हैं या कक्षा 12 पास कर चुके हैं, वो इधर उधर देख रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए ये मार्गदर्शन हमें उम्मीद है कि उनके लिए बहुत लाभप्रद होगा। और जो संबंधित जानकारी दी गई है वो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।